हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे आप देखेंगे यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021 के संदर्भ में। साथ ही ये श्रृंखला या सीरीज प्री कम मेंस के हिसाब से इसे देख सकते हैं। तो इस क्रम में जो भी हम इस सीरीज़ में पढ़ लिख रहे हैं या करंट कंपटीशन के हिसाब से, यूपीएससी सीएससी के हिसाब से, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्री कम मेंस और प्लस आपको इंटरव्यू में, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन भी आपसे वहाँ पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में 2021 के संदर्भ में आप इसे भी देख सकते हैं। तो यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021, यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस प्री कम मेंस के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं 2021 के संदर्भ में, प्लस ए से, ठीक है ना, प्री मेंस और इंटरव्यू। फिर आप क्या है, इंटरव्यू बाद सीधे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं इस संदर्भ में प्री मेंस और इंटरव्यू, और साथ में आप देख सकते हैं ये से प्रोग्राम भी आपको साथ में देखने को मिल सकता है। इस क्रम में आप देखेंगे जो भी पढ़ लिख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, तो कहीं ना कहीं तो इस बात का टॉपिक है कि ईरान का फरजाद बी गैस फील्ड। तो आप इसे देख सकते हैं, ईरान का फरजाद बी गैस फील्ड को तो चर्चा में क्यों है, तो इसे आप देखेंगे। हाल ही में ईरान के फरजाद बी गैस फील्ड को विकसित करने का ठेका अपनी एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स को दे दिया है। तो चर्चा में आया है, इसलिए भारत को इससे क्या हुआ, इस फरजाद बी गैस फील्ड में आप देख सकते हैं भारत की हिस्सेदारी थी। तो इसमें भारत की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको क्या है, घाटा हुआ या धक्का लगा, या भारत की विदेश नीति का हरासमेंट आप देख सकते हैं कि ईरान की जो फरजाद बी गैस फील्ड है भारत के हाथ से निकलने से भारत की विदेश नीति, भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे क्या है, एक हल्का सा, बहुत बड़ा नहीं कहेंगे लेकिन हाँ आर्थिक लेवल पे क्या है, एक हरासमेंट है या घटाव के रूप में देख सकते हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें तो ईरान की जो फरजाद बी गैस फील्ड है की खोज भारत के ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनी, तो आप देख सकते हैं ओएनजीसी की एक शाखा है विदेश लिमिटेड कंपनी। इस विदेशों में जो है क्या है, तेल या खोज करती है, जैसे भारत के अन्य हिस्सों में खोज करती है। आप ये भी देखेंगे भारत सरकार के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम की विदेशी निवेश शाखा में ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड ओबीएल ने वर्ष 2008 में फारस की खाड़ी के अपतटीय अन्वेषण ब्लॉक में एक विशाल गैस क्षेत्र की खोज की थी। बाद में फरजाद बी गैस फील्ड नाम दिया गया। तो आप इसे देखेंगे, भारत सरकार की स्वामित्व वाली तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की विदेशी निवेश शाखा ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड ओबीएल ने वर्ष 2008 में फारस की खाड़ी के अपतटीय अन्वेषण ब्लॉक में आप देख सकते हैं जो है बात किया है, विशाल गैस क्षेत्र की एक खोज की थी। बाद में ये क्या दिया कि फरजाद बी गैस फील्ड नाम दिया है। तो ओएनजीसी की इसमें हिस्सेदारी क्या था, पहले इसने निवेश किया आर&डी डिपार्टमेंट के तहत, वो भी जो है ओएनजीसी ने इसे अन्वेषण किया था या रिसर्च के तहत खोजा था यहाँ का तेल, लेकिन इस पे एक समय के बाद 2008 के बाद आज क्या है, आज 2021 है, इस पे काम कर रहा था। इस बार ये तटीय क्षेत्र तो देख सकते हैं, अब तटीय अन्वेषण ब्लॉक में एक विशाल गैस की जो खोज की थी उसे इस हाथ से निकल गया है। उन्होंने इस बार इसका कार्य करने का जो परमिट है अपनी स्थानीय कंपनी को दे दिया। तो कहीं ना कहीं भारत की क्या है, जो एक तरीके से विदेश नीति में जो है एक घटाव या हरासमेंट देख सकते हैं। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके ईरान अब इतना, मतलब भारत की जो रिसर्च कंपनी है उसके विश्वास नहीं है, काम करने का तरीका आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इनसे ईरान के संदर्भ में जो रिश्ते हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं। हालांकि ऐसा होना कम है, ये एक हिस्सा है कार्यक्रम का या कहेंगे राजनीति का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। तो ओबीएल और उसके सहयोगियों ने इस खोज के लिए भारी निवेश किया था, आप इसे भी देख सकते हैं। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है।
ईरान की एक स्थानीय कंपनी है पेट्रोपास ग्रुप फरजाद बी गैस फील्ड से प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण करेगी, उसका विपणन करेगी। तो आप देख सकते हैं जो फरजाद बी गैस फील्ड में है स्थानीय कंपनी को अब इसमें निष्कर्षण निकालेगी, बेचेगी, ऐसा काम किया है। दूसरी और ओबीएल को धक्का है कि ओबीएल का यहाँ अच्छा खासा निवेश है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ईरान ने क्या होगा एफआईआई के माध्यम से आप देख सकते हैं बहुत सारा ओबीएल को निवेश करने का न्योता दिया है। अब एफआईआई के माध्यम से जो वहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो तो ओबीएल अब लेके आ नहीं सकती, तो इसलिए धक्का है। दूसरा, अगर ऐसा है कि खोजा ओबीएल ने और इसके साथ ही आप देखेंगे स्थानीय कंपनी को दिया गया है तो भारत के लिए आर्थिक के साथ आर्थिक नुकसान भी है, इसको देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और आप ये भी देखेंगे ईरान की एक स्थानीय कंपनी है पेट्रोक्राफ्ट जो है इसको ये दिया गया है। तो अब क्या ऐसा ईरान करने वाला है कि ओबीएल को अब जो है अपनी स्थानीय कंपनी के साथ ऐसा आने वाले समय में कहेगी कि आप हमारे सहयोगी कंपनी के रूप में बन जाए, जबकि ओबीएल ने इस क्षेत्र में स्वयं क्या है तेल की खोज की है, इस गैस में इस एरिया में जो है अब तटी में गैस खोज की गैस फील्ड को खोजा है। आप देखेंगे ईरान के इस कदम से भारत का फरजाद बी गैस फील्ड में अब तक किया गया निवेश डूब गया है, आप ये भी देखेंगे। ठीक, अब तक निवेश किया हुआ पूरा डूब गया है, ऐसा लिखा है क्योंकि इस बार ऐसा परमिट उनको स्थानीय कंपनियों ने दिया है। उल्लेखनीय है कि ईरान ने इससे पहले चाबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के लिए $2 अरब के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो आप देख सकते हैं चाबहार जो रेलवे लिंक परियोजना है, चाबहार रेलवे के साथ साथ एक रोड परियोजना भी है जिस पे भारत पहले से ही काम कर चुका है। अब रेलवे लिंक परियोजना पर जो है काम कर चुका है ईरान, इसने इस पे पहले से ही खारिज कर दिया है। कहीं ना कहीं ये एक विदेश नीति का हिस्सा है। आप देख सकते हो इस एरिया में चाइना भी अपना क्या है निवेश कर रहा है, अन्य हिस्से भी काम कर रहे हैं। या भारत के संदर्भ में देख सकते हो भारत का यूएन में ईरान के प्रति की जो रवैया है हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्य घटनाओं के संदर्भ में ईरान ने ऐसा निर्णय लिया हो। कई ऐसे तरीके या फैक्टर काम करते हैं, एक कोई फैक्टर ऐसा काम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं करता है जो किसी इस तरीके से काम करें। या आप देखेंगे हो सकता है इससे बेहतर कोई उसे ऑप्शन मिला हो, वो भी काम कर सकते हैं। फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में आप जान सकते हैं क्योंकि ये पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा चीज़, फरजाद बी गैस फील्ड फारस की खाड़ी में स्थित है। दूसरा, फरजाद बी गैस फील्ड में 23 ट्रिलियन क्यूबिक गैस रिजर्व है, काम नहीं है, बस इसे फारस की खाड़ी में है। फरजाद बी गैस फील्ड ईरान के हिस्से में आता है, ये याद हो। इसमें 60% तक गैस निकाली जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस गैस फील्ड में गैस कंडेंस जो है कैसी है कंडेंसेंट्स है, आप इसे देखेंगे, जिसमें 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे इस एरिया में पूछा जा सकता है कि यह कहाँ है, तो फारस की खाड़ी में। दूसरा, इसका नाम पूछा जा सकता है किस देश की है, यहाँ ओबीएल का क्या हिस्सा था, किसने खोजा था। ठीक, ऐसा यूपीएससी में पूछा जा सकता है और यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। इस गैस फील्ड में अगले 5 साल तक हर रोज़ 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकती है। दूसरा, फारस की खाड़ी में आप देख सकते हैं, फारस की खाड़ी में जो पर्शियन गल्फ है, इसके बारे में आपको क्या ज्योग्राफी या मैपिंग के संदर्भ में देखें। ठीक, ये सब मैपिंग में है, मैप आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंद महासागर के पश्चिम एशिया में एक विस्तार को फारस की खाड़ी आपके रूप में परिभाषित करता है। तो आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ कहेंगे या हिंद महासागर, आप संयुक्त राष्ट्र संघ तक ना जाएं तो आप ज्योग्राफी के तहत देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंद महासागर के जो पश्चिम एशिया में एक विस्तार को फारस की खाड़ी के रूप में परिभाषित करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। तो फारस की खाड़ी ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। दूसरा पॉइंट, ये सभी क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है कि फारस की खाड़ी जो है ईरान और अरब प्रायद्वीप, तो ईरान और अरब प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप के बारे में आप जानें, अरब प्रायद्वीप में क्या क्या डेजर्ट में क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कहाँ है, वो भी देख सकते हैं। फारस की खाड़ी के चारों ओर 8 खाड़ी देश हैं, ये भी आपसे पूछें कि फारस खाड़ी के आसपास 8 खाड़ी देश कौन कौन से हैं।
ये देश आपसे पूछे जा सकते हैं। बहरीन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब अमीरात है। ठीक है, ईरान जो है इन खाड़ी देशों द्वारा फारस की खाड़ी के संसाधनों का दोहन किया जाता है। आप इसे भी देख सकते हैं, इन खाड़ी देशों द्वारा जो है फारस की खाड़ी के संसाधनों का क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं कि जो है बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरी बात है, फारस की खाड़ी में कच्चे तेल आप देखेंगे, प्राकृतिक गैस के प्रचुर मात्रा में भंडार हैं, ये भी देखेंगे। जितने भी जो है फारस की खाड़ी के हैं, चाहे अरब प्रायद्वीप के देश हैं या पश्चिम एशिया के देश हैं, ठीक है, पश्चिम एशिया में देखेंगे अगर जिन देशों में क्या है, जहाँ तेल है नियर अबाउट वहाँ आपको गैस भी मिलेगी। दूसरा आप देख सकते हैं कि पश्चिम एशिया में जहाँ तेल नहीं है उन एरिया देशों में अधिकतर रिसोर्सेज गैसेस के बहुत अच्छे भंडार हैं, या अन्य मिनरल्स हैं जो आप देखते हैं थ्रेड्स हैं ऐसे मिल सकते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। आप देखेंगे पश्चिम एशिया जो है पूरा आपको दिखेगा रेगिस्तान जैसा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा रिसोर्सेज उनके पास है जिससे पूरी दुनिया चलती है, और पूरी दुनिया इसी पश्चिम एशिया के देशों से क्या है, जो इनके रिसोर्सेज हैं भंडारण के रूप में भरे हुए हैं, मिलते हैं। भारत में पहले लोग ऐसे कहते हैं कि भारत से क्या है, एक तेल की नदी बहती है, जैसे क्या है ऊपर एक जमजम की नदी बहती है जिसमें लोग डुबकी लगाते हैं सीधे स्वर्ग जाते हैं, वैसे ही कहा जाता है कि भारत में क्या है, भारत में एक ज़मीन के अंदर भी नदी बहती है। तो ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वैसा रिसर्च आज भी जारी। हाँ, भारत के कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ अच्छे रिसोर्सेज तेल, गैस और अन्य कोयला वेला के भंडार हैं, आप देख सकते हैं। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जितने भी भारत के अब तटीय राज्य हैं, तटीय क्षेत्रों में आ जाएंगे तो आपको वहाँ गैस मिलेगा, तेल भी मिल रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी वैली या नदी घाटियाँ हैं जहाँ आपको गैस, कोयला और तेल के बहुत सारे भंडार मिलते हैं। भारत में देखोगे आसाम ऐसा क्षेत्र है जो क्या है, ना तो समुद्र से है ना कोई, आप देखोगे इंटरनल एरिया में सबसे पहले क्या खोजा, तेल खोजा गया, वहीं से तेल नहर कटिया एक क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, इस स्थान से तेल निकाला गया। बाद में पता लगा कि भारत के अपतटीय क्षेत्रों में तेल और गैस के अच्छे भंडार हैं, रिसोर्स हैं। जैसे जैसे भारत के जो है R&D डिपार्टमेंट है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, टेक्निकल या मैकेनिज्म जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे जैसे भारत में तेल की खोज हो सकता है। जो आप देख सकते हैं जिसे कहते हैं नदी, तो नदी के रूप में तो तेल कहीं नहीं बह रहा है। अगर तेल की नदी कहीं बह रही होती तो हो सकता है कि अन्य देशों से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगों को, तो सीधे नदी पे क्या है बांध बना देते लोग, मोड़ देते, ठीक है। चाइना अंदर अंदर से खोद के अपनी तरफ मोड़ लेता, ठीक है, अमेरिका अपनी तरफ खींच लेता। तो बहुत सारी नदी तो नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ बहुत सारे क्या है पृथ्वी की, जब पृथ्वी की आपके आंतरिक संरचना का बनावट या पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्था की चीज़ें या अन्य चीज़ों की अवस्था जैसे जैसे चीज़ें घटती रहीं, तो उस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे कालों में, बहुत पृथ्वी के निर्माण में आप देखो बहुत सारे क्या हैं पीरियड हैं, काल्स हैं, तो उन चीज़ों में घटी घटनाओं के रूप में आप देखेंगे जो आपकी वनस्पतियाँ थी, वो पेड़ पौधे थे, वो नीचे दब गए, वही कोयला, कुछ वनस्पत, कुछ आयल, कुछ जीव जंतु, कुछ ऐसे भंडार के पहले मानव कम थे, जीव जंतु ज़्यादा थे, अब मानव ज़्यादा हो गए, जीव जंतु कम हो गए। तो पहले तो क्या है उन्हीं का रिसोर्सेज है या अन्य रिसोर्सेज हैं, तो वही क्या है आपको एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में सीमित हैं जो कभी ना कभी खत्म होंगे। इसीलिए आज रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है। आने वाले समय में क्या होता है, लोग पेट्रोल से गाड़ी या डीजल से गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलेंगी, वो भी कौन सी, सोलर सिस्टम से चलने वाली या चार्जेबल होंगी, या अन्य संसाधनों की, हो सकता है कोई अन्य संसाधन आ जाए, हो सकता है किसी पेड़ से कुछ तेल में, आजकल जैट्रोफा हुआ, रतन ज्योति हुआ, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे क्या है बहुत सारे आप देखोगे जो है तेल के सोर्सेस हैं बनाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से भी चीज़ें बन रही हैं। भारत की जो फारस की खाड़ी के लिए आप विशेष महत्वों के रूप में देखेंगे, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी से आयात करता है, आप इसे देखेंगे, ठीक है। भारत की जो ऊर्जा है, भारत ही नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ा हिस्सा फारस वेस्टर्न कंट्रीज से है, अन्य कंट्री ऐसा आप देखोगे। अमेरिका आज स्वयं भी तेल इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, दोनों काम होते हैं, आप इसे देखेंगे।
उसने दुनिया के अधिकतर हिस्सों में तेल के बहाने क्या हुआ, युद्ध किए और वहाँ का तेल रिसोर्सेज अपने यहाँ भर लिया। आज इसी क्षेत्र में और आज ऐसा भंडारण है उसके पास कि उससे वो कई गुना अपने यहाँ के काम भी कर रहा है और लाभ भी कमा रहा है। तो पेट्रोलियम और ऐसा नहीं कि उसके पास नेचुरल रिसोर्स पहले से भी नहीं है। उनकी जो डेमोग्राफी कहेंगे, जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है अमेरिका का, या वहाँ के जो प्राकृतिक बनावट है उसकी, वहाँ खुद भी ऐसे रिसोर्सेज हैं तेल के या भंडार गैस के, जो उसके पास अपने खुद के भंडार हैं जो आने वाले समय के लिए करेगा। सेम काम आप देख सकते हो दुनिया के जो विकसित देश हैं, जो अपने यहाँ के नेचुरल भंडार हैं जो सीमित हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं, जो है खुदाई या उनका दोहन नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे देशों से चीज़ों को ले रहे हैं, या तो उस पर किसी देश पर एक आक्षेप लगा के, कैसे कि इसके पास परमाणु हथियार है। अमेरिका अधिकतर यही काम करता है, अन्य देश भी करते हैं, और उस पर क्या करता है, लड़ाई कर लेता है और वहाँ के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज सीमित हैं उनको रिजर्व करके क्या करते हैं, अपने यहाँ ले जाता है और उनको भंडारण करता है। क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं सबके एक बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं इसके अतिरिक्त आप भारत का एक बड़ा डायस्पोरा इन्हीं खाड़ी देशों में रहता है। आप देखेंगे पेट्रोलियम या गैस कंपनियां हैं, इनमें काम करने वाले लोगों की संख्या भारत के लोगों में ज़्यादा है। या वहाँ की जो स्थानीय कंपनियां हैं, वहाँ यहाँ से गए लोग आप देखेंगे। डायस्पोरा ये है कि यहाँ की भारतीय मूल के लोग, भारतीय संस्कृति के लोग वहाँ जो पहले से रचे बसे हैं या जाते आते हैं, डायस्पोरा का हिस्सा बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय लगभग $40 बिलियन की एक धनराशि भी क्या कहते हैं, प्रेषण के माध्यम से भारत भेजते हैं। तो आप देखेंगे प्रवासी भारत, सऊदी अरब से आप देखेंगे, हमने बताया था एक क्वेश्चन कि सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप देखेंगे भारत से खाड़ी देशों में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं या काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं। तो इस संदर्भ में भी आप और ऐसा नहीं है कि अभी से ये काम, प्राचीन समय से भी ऐसा रहा कि फारस की खाड़ी से प्राचीन समय में भी लोग व्यापार करते थे। आप हिस्टोरिकल पॉइंट में जाएंगे आपको वो भी देखने को मिलेगा। मिलते हैं इस मेंस के भी, इस टॉपिक के मेंस के क्वेश्चन हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, सजेशंस जो भी देना चाहें